हेलो डियर, वेलकम टू फिनिक्स एडू। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स का TDS नंबर 3, राइट। तो TDS नंबर 3 जो है वो क्या कहलाता है। तो क्वेश्चन 1 कहता है एंट्रोपी इज मोर फॉर, तो हाइड्रोजन गैस HBrO4 गैस HBr एंड इक्वल एंट्रोपी। तो आपको बताना है कि इनमें से एंट्रोपी जो है वो सबसे ज़्यादा किसकी होगी। तो आप देखो ज़रा, एंट्रोपी जो है that is the directly proportional to मोलर मास। अब चूंकि सभी के 1 मोल हैं, ठीक है ना, तो मोलर मास जो है वो हाइड्रोजन के लिए कितना होता है, H2 का मोलर मास तो होता है 2, HBrO3 का देखो हाइड्रोजन का 1, ब्रोमीन का जो है वो 80 ले लो, और ऑक्सीजन का जो है वो 64 कर लो, ठीक है ना, 4 ऑक्सीजन। तो ऐड कर दोगे, ठीक है ना, 5, ठीक है ना, और 10 14, ठीक है, 145। तो HBrO4 तो 145, और HBr का कितना, ब्रोमीन का आप 80 ले लो, तो ये आपका 81 हो जाएगा। तो इसका मोलर मास ज़्यादा, मतलब इसकी एंट्रोपी जो है वो क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी, राइट। आगे देखते हैं, ये D मतलब दैट इज़ द डेल्टा साइन है, ठीक है ना। तो डेल्टा S, ठीक है, स्टैंडर्ड एंट्रोपी बी हाईएस्ट फॉर द रिएक्शन, किस रिएक्शन के लिए हाईएस्ट होगी, ठीक है ना। तो पहला रिएक्शन है कैल्शियम जो है वो सॉलिड है और हाफ ऑक्सीजन से जो है वो रिएक्ट किया, तो कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड बना। तो भाई यहाँ 1.5 मोल है, 1.5 मोल, 1 मोल इसका और हाफ मोल इसका और 1 मोल, तो मतलब एंट्रोपी जो है वो क्या होती है, डिक्रीज़ हो रही है। गैस है एक तो ये, और गैस से बना सॉलिड, तो डेल्टा S स्टैंडर्ड जो है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, ये क्या है, सॉलिड है, इसको आप हीट करोगे तो कैल्शियम ऑक्साइड ये सॉलिड बना एंड CO2 जो है वो गैस बना। तो 1 मोल है यहाँ पे, और ये कितने मोल हैं, 2 मोल हैं। तो एंट्रोपी जो है वो यहाँ पे स्टैंडर्ड एंट्रोपी इंक्रीज़ हो रही होगी, राइट। फिर तीसरा है एक्सट्रैक्शन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर फ्रॉम सी वाटर, तो सी वाटर की एंट्रोपी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी, तो डेल्टा S यहाँ पे डिक्रीज़ हो जाएगा। मेल्टिंग ऑफ आइस, तो H2O जो है, ठीक है ना, कैसा है, सॉलिड है, और H2O जो है वो लिक्विड है, तो 1 मोल से ये भी 1 मोल, ठीक है ना। तो एंट्रोपी इंक्रीज़ होगी, लेकिन थोड़ा सा इंक्रीज़ होगी, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ मोल चेंज नहीं हुए। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वाला, यहाँ पे क्या हो रहा है, मोल चेंज हो गए, और ये सॉलिड से क्या बन गया, गैस बन गया। तो एंट्रोपी यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है वो हाईएस्ट होगी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, फॉर द रिएक्शन, ठीक है, रिएक्शन है 2Cl, ये गैसियस स्टेट में है, ठीक है, आपने Cl2 गैस बना लिया, ठीक है। व्हाट इज़ द साइन ऑफ डेल्टा H एंड डेल्टा S, तो DH मतलब डेल्टा H है और ये डेल्टा S है, बताओ क्या होगा। तो अब देखो ज़रा, क्लोरीन एटम है, ठीक है ना, 2 क्लोरीन एटम है, से क्लोरीन मॉलिक्यूल बना, तो ये डेल्टा H जो है कैसा होगा, नेगेटिव होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। तो डेल्टा H तो नेगेटिव है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और डेल्टा S क्या है, डेल्टा S, अब चूँकि यहाँ पे जो है वो क्या है, ये गैस है, ये भी गैस है, यहाँ पे कितना है, दैट इज़ द 2 मोल, यहाँ पे कितना है, 1 मोल, तो 2 मोल से 1 मोल नंबर ऑफ मोल डिक्रीज हो गए, मतलब डेल्टा S कैसा हो गया, नेगेटिव, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल डिक्रीज, तो डेल्टा S कैसा हो गया, नेगेटिव, तो दोनों ही कैसे होंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है इफ़ वाटर कैप्ट इन एन इंसुलेटेड वेसल एट -10 डिग्री सेल्सियस सडनली फ्रीजेस द एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम। तो देखो जरा, इंसुलेटेड आपके पास जो है एक, ठीक है, वेसल है, और इसमें जो है वो -10 डिग्री सेल्सियस पे जो है वो आपका जो है वो क्या रखा हुआ है, -10 डिग्री सेल्सियस पे आइस जो है वो रखी हुई है, ठीक है, ठीक है, इंसुलेटेड वेसल, सॉरी वाटर रखा हुआ है, वाटर जो है वो आइस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना, वाटर जो है वो क्या बन गया, आइस में कन्वर्ट हो गया -10 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, ओके। तो एंट्रोपी चेंज क्या होगा, तो देखो जरा, एक तो ये आपका कैसा है, इंसुलेटेड वेसल, मतलब Q की वैल्यू क्या होगी, 0,
और डेल्टा एस जो होता है दैट इज़ द क्यू अपॉन डेल टी। तो अगर क्यू 0 है तो डेल्टा एस की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी 0, ठीक है ना। तो अगर आपका हीट जो है वो 0 है, ठीक है ना, तो वो हीट फ्लो 0 है तो आपका एंट्रोपी जो है वो 0 हो जाता है, तो 0 हो जाएगा एंट्रोपी, ठीक है ना। फिर द डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ ए टू बी इज़ डिफ़िकल्ट, हैंस इट इज़ कैरिड आउट बाय द फॉलोइंग सोन पाथ। तो देखो ज़रा, ए से बी का कन्वर्जन जो है वो कहता है कि बहुत डिफ़िकल्ट है, मतलब ए से बी बनाना बहुत डिफ़िकल्ट है, राइट। तो उसके दूसरे तरीके से बनाया गया, ठीक है ना। दूसरा तरीका क्या है, उसने कहा कि ए से हमने सी बनाया, तो हमने ए से बनाया सी, ठीक है ना, ए से सी बनाया और इसमें जो है वो एनर्जी जो है वो यूज़ हुई 50 EU, मतलब दैट इज़ द, इसको एंट्रोपी यूनिट बोलते हैं, ठीक है ना। तो 50 EU जो है वो यूज हुई। फिर वो कहता है मैं सी से बनाया डी, तो सी से आपने बनाया डी और यहाँ पे एनर्जी जो है वो 30 एंट्रोपिक यूनिट यूज़ हुई। फिर वो कहता है बी से बनाया डी, ये हमारा बी था, इससे बनाया डी, तो ये एनर्जी जो है वो 20 एंट्रोपिक यूनिट यूज़ हुई। अब हमको बताना है कि वेयर, ठीक है ना, अब हमको जो है बताना है कि वेयर इज़ द एंट्रोपी डेल्टा एस ए से बी। तो जब आप ए से बी बनाओगे तो डेल्टा एस की वैल्यू जो है वो कितनी होगी, ये बताना है। तो देखो ज़रा, ए से सी बना, सी से डी बना, डी से अगर हम बी बना लें तो इन तीनों को हम जोड़ देंगे तो आ जाएगा। तो इसको एक काम करो, आप ऐसा करो, क्या करो, ए से आपने बनाया बी, ठीक है ना, तो डेल्टा एस की वैल्यू जो है वो 50 आई, ठीक है ना, डेल्टा एस 50 आया। फिर ए से हमने बी बनाया, अब सॉरी इससे इसी को लिखना है, ए से सी बनाया, ठीक है ना, ए से बनाया आपने सी और डेल्टा एस जो है वो कितना आया 50 आया। सी से बनाया आपने, सी से बनाया डी, ठीक है ना, तो ये कितना आया डेल्टा एस जो है वो 30 आया। अब हमें डी से बनाना है बी, अब बी से डी बनाओगे तो ये 20 है, तो अगर डी से बी बनाएंगे तो रिएक्शन रिवर्स हो गई, तो ये +20 था तो ये -20 हो जाएगा डेल्टा एस, ठीक है ना। तो डेल्टा एस की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी -20। अब ए से बी बनाने में कितना खर्चा आएगा, तो देखो ज़रा, कोई रिएक्शन जो है वो स्टेप में हो रही है और डायरेक्ट हो रही है, तो इनका स्टेप जो एनर्जी है या स्टेप एंट्रोपी है आप ऐड कर सकते हो, ठीक, राइट। तो यहाँ पे ए से बी बनने में कितना खर्चा होगा, तो डेल्टा एस ए से बी बनाओगे तो कितना होगा, तो डेल्टा एस ऐड कर दो ए से सी प्लस डेल्टा एस सी से डी प्लस डेल्टा एस डी से बी, ठीक है ना। तो कितना है, ये 50 है प्लस ये कितना 30 है, ठीक है, और ये प्लस ये डेल्टा एस कितनी -20 है, तो 80 -20 तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो डेल्टा एस ए से बी कितना हो गया 60 हो गया। तो बस आपका आंसर जो है वो 60 हो गया, आपका सेकेंड ऑप्शन आ गया। गिवन एन आइडियल गैस इज एक्सपेंडेड एडियाबेटिकली एंड इरिवर्सिबली फ्रॉम वॉल्यूम V1 to V2, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो ये डेल एस, ठीक है, और ठीक है ना, डेल एस सिस्टम एंड सराउंडिंग, ओके। तो चलो क्वेश्चन देखते हैं। गिवन एन आइडियल गैस एक्सपेंडेड एडियाबेटिकली, एडियाबेटिकली में क्या होता है, Q जो है वो होता है 0, ठीक है ना, एंड इरिवर्सिबली, ठीक है ना, फ्रॉम V1 to V2, तो V1 से V2, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो देखो अगर Q 0 है, ठीक है ना, अगर Q 0 है तो Q अगर 0 होता है तो डेल्टा एस क्या होता है Q अपॉन डेल्टा टी,
तो डेल्टा एस भी 0 हो जाता है। तो डेल्टा एस जो है वो सिस्टम का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, सिस्टम की एंट्रोपी 0। अब सराउंडिंग की एंट्रोपी क्या हो रही है, देखो जरा, इरिवर्सिबली वॉल्यूम जो है वो V1 से जो है वो V2 हो गया, एक्सपेंड हो गया। अगर वॉल्यूम एक्सपेंड होगा तो भाई एंट्रोपी तो बढ़ेगी। तो सिस्टम की एंट्रोपी तो 0 है, तो फिर किसकी एंट्रोपी बढ़ रही है, सराउंडिंग की एंट्रोपी बढ़ेगी। तो सिस्टम की 0, सराउंडिंग की एंट्रोपी पॉजिटिव हो जाएगी, ऑप्शन 1 हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन 7, कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन पर मोल ऑफ फॉर एथेनॉल गिवन डेल्टा एस 109.8 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल इज 78.5 डिग्री सेल्सियस। ओके, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन पर मोल ऑफ इथेनॉल, तो इथेनॉल होता है C2H5OH। ठीक है, अब इसको हम वेपोराइज कर रहे हैं, तो C2H5OH ये वेपर बन गया और ये अभी कैसा था, लिक्विड था। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट इसका कितना है, बॉइलिंग पॉइंट जो है दैट इज 78.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना। कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, मतलब हमें डेल्टा एच की वैल्यू जो है वो हमको निकालनी है। डेल्टा एच की वैल्यू जो है वो दी गई है 109.8 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ठीक है ना। तो डेल्टा एच कितना होता है, डेल्टा एच बाय डेल्टा टी। ठीक है, तो डेल्टा एच की वैल्यू कितनी है, 109.8। ठीक है ना, जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। और डेल्टा टी कितना है भाई, टेम्परेचर केल्विन में लिखना है आपको, तो 78.5, तो इसको केल्विन में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है ना, तो आपका जो है वो ऐसा आ जाएगा। $78.5 प्लस 273, 351.5। ठीक है ना, तो 351.5 केल्विन। ठीक है ना। और इसके बाद जो है वो आपका जो है वो क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना है। तो डेल्टा एस की वैल्यू जो है वो कितनी आएगी, तो देखो ज़रा, 109.8 डिवाइडेड बाय 351.5, 351.5। ठीक है ना। तो ये आ गई आपकी जो है वो, ये एनर्जी जो है वो किस में है, जूल में है। ठीक है ना। ओके, तो ये एनर्जी जो है वो जूल में है, तो ये एनर्जी जो है वो हमारी आ गई। ठीक है, ओ थोड़ा सा चेंज है। ठीक है, डेल्टा एस डेल्टा एच बाय डेल्टा टी होता है, हमें डेल्टा एस की वैल्यू जो है वो गिवन है। ठीक है ना बेटा, तो थोड़ा सा फॉर्मूला तो आपका ये था, डेल्टा एच हमें निकालना है। ठीक है ना, तो डेल्टा एस इंटू डेल्टा टी। ओके, ये वैल्यू हमको गिवन है, कितनी है, 109.8 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। और डेल्टा टी कितना हो गया था, डेल्टा टी जो है वो 78.5 प्लस 273। ठीक है ना, तो 351.5। ओके, तो अब देखो ज़रा, डेल्टा एच की वैल्यू जो है वो आ जाएगी। ठीक है ना, मल्टीप्लाई कर दो भाई इंटू 109.8, तो ये आ गई आपकी 38594.7 जूल। ठीक है ना। अब ये तो केल्विन है, तो केल्विन से तुम्हारी केल्विन कैंसिल, तो जूल पर मोल एनर्जी हो गई। ठीक है ना। तो आंसर तो किलो जूल में दिखाई दे रहा है, तो 1000 से डिवाइड कर दोगे तो डेल्टा एच जो है वो 3 डिजिट बाद ले जाओ तो 38.59 किलो जूल पर मोल। ठीक है ना, तो किलो जूल पर मोल जो है वो आपका यूनिट हो जाएगा। ठीक है ना। ओके, तो आपका आंसर हो जाएगा 38.6। ओके, इसके बाद देखो ज़रा, क्वेश्चन है 8, ऑक्सीजन गैस वेइंग 64 ग्राम इज एक्सपेंडेड from 1 atm to 0.25 atm at 30 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट एंट्रोपी चेंज अज्यूमिंग द गैस टू बी आइडियल। तो
तो गैस आइडियल है तो डेल्टा एस हमको जो है वो बताना है कितना है। तो डेल्टा एस जो है वो होता है, ठीक है, डेल्टा एस की वैल्यू जो है वो होती है, कितनी होती है 2.303 NR, ठीक है। अब चूंकि ये आपका आइसोथर्मल प्रोसेस है, ठीक है ना, तो T नहीं आएगा, फिर आएगा log P1/P2। तो डेल्टा एस जो है वो 2.303, N कितना है, तो ऑक्सीजन के मोल देख लो, ऑक्सीजन के 64/32, ठीक है ना, मास बाय मोलर मास, तो ये 2 मोल, तो 2 मोल। आर की वैल्यू कितनी होगी, तो आर की वैल्यू जूल में है तो 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ठीक है ना। और लॉग P1 कितना है, 1 एटमॉस्फेयर से 0.25 हो गया, तो 1 से 0.25 हो गया, ठीक है ना। तो ये डेसिमल हटाओगे तो ये 100 होगा, तो ये 4 टाइम चला जाएगा। ओके, तो डेल्टा एस कितना हो जाएगा 2.303 इंटू 2 इंटू 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स लॉग 4, ठीक है ना। अब लॉग 4 तक हम आ गए, तो लॉग 4 की वैल्यू कितनी होती है 0.6 होती है। तो डेल्टा एस 2.303 टू 8.314 इंटू 0.6, ठीक है ना। तो log 4 जो है वो 0.6 होता है, ठीक है ना। तो 2.303 इंटू 2 इंटू 8.314 इंटू 0.6, तो 22.97। तो डेल्टा एस जो है वो 22.97 इतना जो है वो आ गया, ठीक है ना। तो 22.97 मतलब 23 के समथिंग है, तो आपका ऑप्शन जो है वो सेकंड जो है वो, ओके। यूनिट भी देखना है, 23 तो 2 जगह है, तो यूनिट भी देख लो भाई। यूनिट यहाँ पे क्या क्या होगी, ठीक है, प्रेशर से प्रेशर तुम्हारा कैंसिल हो गया, ये यहाँ पे जो है वो मोल है, तो मोल से भाई तुम्हारा मोल कैंसिल, और जूल केल्विन इनवर्स, ठीक है ना, मोल से मोल तुम्हारा कैंसिल जो है वो हो जाएगा। तो जूल केल्विन इनवर्स मतलब आपका ऑप्शन जो है वो होना चाहिए 4, ठीक है ना। अच्छा, ऊपर किलो जूल था, ये जूल है, तो आपका 4 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, तो जूल केल्विन इनवर्स, ठीक है ना। तो ये हमारा TDS जो है वो 3 जो है वो कंप्लीट हो गया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ को लाइक करें, उसको शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।